ये होलोकॉस्ट आखिर क्या था, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। हे गाइस, तो गाइस मैं आ गया हूँ आपके लिए ऐसे अनसीन अनटोल्ड रैंडम फैक्ट लेकर जो आज से पहले ना आपने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, उसको लाइक करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओशविट्स की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी हॉन्टेड प्लेस से कम डरावनी नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ जैसे बुरी ताकतों को अनुभव किया। यहाँ के वातावरण में इतनी खामोशी है कि मानो परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। ये नाज़ियों द्वारा बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकॉस्ट घटित हुआ था। ये होलोकॉस्ट आखिर क्या था, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर्स ने यूरोपियन जूज यानी यहूदियों का जो कत्लेआम किया था उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये होलोकॉस्ट वर्ड एंशिएंट ग्रीक से आया है और इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस बाय फायर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बड़ी तादाद में हुई लोगों की हत्या को बयान करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद ये शब्द पूरी तरह यहूदियों के कत्लेआम का सिनोनिम बन गया। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक नाज़ियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था जहां उन पर भयंकर अत्याचार होते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट के कारण क्या थे। इसका सीधा सा कारण तो यही है कि नाज़ी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे और वो काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि नाज़ी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे और यहूदियों के प्रति हिटलर और नाज़ियों की नफरत का कारण क्या था। इसका सबसे बड़ा कारण था रिलीजियस रीजंस। और केवल नाज़ी ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर अत्याचार होते आए थे धार्मिक कारणों के चलते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहूदियों को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का जिम्मेदार माना जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेते और क्रिश्चियन बन जाते तो क्या वो इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाज़ी यहूदियों को जर्मन लोगों से सेपरेट रेस मानते थे। वे मानते थे कि जर्मन लोग शुरुआत से ही रेशियली सुपीरियर रहे हैं यहूदियों की तुलना में। इसीलिए वे लोग यहूदियों को जर्मन रेशियल कम्युनिटी के लिए खतरा समझते थे। नाज़ियों का ये विश्वास था कि चलो मान लिया कि यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेंगे, लेकिन तब भी उनके अंदर रहेगा तो यहूदी खून ही ना। इसीलिए नाज़ी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ ये यहूदी नस्ल ही है। नाज़ियों ने जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का कारण भी यहूदियों को ही माना। होलोकॉस्ट के पीछे ये मेन कारण थे। इसके बाद नाज़ियों के द्वारा यूरोपियन जूज यानी यहूदियों को मिटाने का सोचा समझा सिस्टमैटिक प्लान बनाया जाता है, जिसे वे कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू द जूइश क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए अंतिम उपाय। और ये फाइनल सॉल्यूशन आखिरकार जेनोसाइड का रूप ले लेता है। इसके बाद जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढ ढूंढ कर
और जहां जहां वो छिपे थे वहां से ढूंढकर उन्हें इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कंसंट्रेशन कैंप कैदियों के लिए नर्क से भी बदतर जगह होती थी। कैंप में पहुंचने पर कैदियों का सब सामान उनसे छीन लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता। जो लोग शरीर से कमजोर दिखाई पड़ते उनको तो कैंप में पहुंचते ही गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता और जो लोग काम करने के काबिल होते उन्हें पहले गंजा कर दिया जाता। इसके बाद उनके कपड़े उतार दिए जाते और उन्हें फटे हुए कपड़े पहनने को दिए जाते। कैदियों को हर रोज 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें सिर्फ इतना खाने को दिया जाता जिससे कि वो बस जिंदा रह पाएं। ना जाने कितने लोग तो भूख और बीमारी की वजह से मर गए। जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में ऐसे बहुत से कैंप बनाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा और भयानक था पोलैंड का ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप। मई 1945 में एलाइड पावर्स ने नाज़ी जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कंसंट्रेशन कैंप्स को आज़ाद करा दिया और इसके साथ ही होलोकॉस्ट का अंत हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इन 6 सालों के दौरान नाज़ियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इतिहास के पन्नों पर यूं तो कई त्रासदियां दर्ज हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में नाज़ियों ने जो किया वैसी त्रासदी शायद ही इतिहास ने पहले कभी देखी हो। अगर इसे इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाए तो कोई अतिरंजना ना होगी। होलोकॉस्ट के सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले विक्टिम्स में से एक थी एन फ्रैंक। वो महज 15 साल की थी जब नाज़ियों के यातना शिविर में उसकी जान चली गई। एन फ्रैंक के ही शब्दों में इस वीडियो को खत्म करना चाहूँ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज जरूर और जिसने अभी तक मेरे चैनल शाहरुख फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, ताकि यहाँ पर जितने भी अनसीन अनटोल्ड रैंडम फैक्ट्स जो आपको मिलते हैं, जो आज से ना पहले आपने कभी सुने होंगे ना देखे होंगे, तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली ऐसे तमाम फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो मुझे शाहरुख के दे इजाजत, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।